डॉक्टर प्रतिभा चौहान, नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इन विकट परिस्थितियों में कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी, हमारे संपूर्ण हरियाणा के देश के विद्यार्थी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को किसी न किसी तकनीकी माध्यम से जारी रख रहे होंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले अपनी वीडियो में मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता पवन दूती की सप्रसंग व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत की और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ परीक्षा के मद्देनजर इस कविता को लेकर कौन कौन से प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं। आप इन प्रश्नों को धीरे से पढ़ेंगे, गुनेंगे और फिर इनके उत्तरों को समझकर लिखकर तकनीकी माध्यम से, संचार माध्यम से अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को प्रेषित करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा पवन दूती को लेकर बनता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। आप इसमें लिखेंगे कि इनका जन्म इतने सन में हुआ और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वितीय युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने प्रेम को लेकर कविताएं लिखी, समाज सुधार की कविताएं लिखी और अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया। ये सभी इनकी काव्यगत विशेषताओं में आप बिंदु डाल डाल कर लिखते जाइए। प्रश्न 2 है, पवन दूती कविता में कवि ने पवन का मानवीकरण करते हुए पवन को ही संदेशवाहक रूप में क्यों चुना? आप सभी जानते हैं कि पवन अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापक है। वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, वो हर जगह है। तो पवन ईश्वर की तरह अदृश्य होते हुए भी हर तन और मन को स्पर्श करती है। इसलिए राधा ने पवन को संदेशवाहक के रूप में चुना कि वह प्रकृति का एक रूप है और वो रास्ते में जाते हुए हर एक प्रकृति के प्राणी को शीतलता पहुंचाते हुए उसके दुख को दूर करते हुए श्री कृष्ण तक उसका संदेश पहुंचा सकेगी। तो आप इसको धीरे धीरे से आप लिखेंगे कि किस तरह वो पवन एक संदेशवाहक के रूप में काम करती है। तीसरा प्रश्न है, पवन दूती कविता को लिखने के लिए कवि का क्या उद्देश्य है और इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। यह जो कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के ग्रंथ प्रिय प्रवास से अवतरित की गई है और इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वो वहाँ पर कंस का विनाश करते हैं और प्रजा की सुरक्षा के लिए वहाँ पर सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो इस कविता में बताया हुआ है कि जो ईश्वर रूप श्री कृष्ण हैं उनके विरह में किस तरह संपूर्ण ब्रज तड़पता है और उनकी प्रेयसी राधा किस तरह से उनको याद करती है और प्रेम के सात्विक रूप को, इस कविता को लिखने के पीछे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का उद्देश्य प्रेम के सात्विक रूप का वर्णन करना है कि राधा का प्रेम के लिए कितना समर्पण है और वो अपने दुख के समय में भी प्रकृति के विभिन्न रूपों को और समाज के सभी निरीह प्राणियों को प्यार करना नहीं भूलती। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे, पवन दूती कविता में राधा के माध्यम से कवि की लोक मंगल भावना को स्पष्ट कीजिए। हम देखते हैं कविता को, मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या बताई कि राधा दुख के समय भी जब पवन को भेजती है कि तुम श्री कृष्ण को उनका संदेश देना, उस समय में भी राधा पवन को कहती है कि तुम्हें जो भी दुखी निरीह प्राणी मिले उसको अपनी शीतलता की बयार देते हुए जाना। कोई बाला खेत में काम करती हुई मिलती है या कोई किसान काम करता हुआ मिलता है या कोई पथिक थक कर चलता हुआ आपको मिले तो पवन को कहती है कि तुम उसको अपनी शीतलता प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने राधा की लोक मंगल कि वो हर एक का भला चाहती है। और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविताओं के आधार पर उनकी भाषा शैली का वर्णन कीजिए। उनकी भाषा शैली मुहावरे से भरपूर है और उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो इनको भी आप बिंदुवार लिखेंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली, मुहावरेदार ठेठ भाषा का प्रयोग। नंबर 3, छंद
से सजी हुई भाषा। उसके बाद आप लिखेंगे अलंकार युक्त भाषा। इस तरह बिंदुवार आप इसका उत्तर देते हुए जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है पवनदूती कविता के आधार पर हाँ कृष्ण और राधा के चरित्र का वर्णन कीजिए। कृष्ण सर्वव्यापक है, ईश्वर रूप है। वो उस समय के समाज को कष्टों से बचाने के लिए मथुरा जाते हैं, और राधा उनकी प्रेयसी है, और वो अपने दुख में भी अपने प्रेम को याद करते हुए पूरे संसार की लोक मंगल की भावना से भरपूर नारी है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। आप इनको लिखना और संचार माध्यम से अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर को इनको लिख कर भेजना। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप परीक्षा में सफल होंगे और आप जीवन में सफल हो। धन्यवाद।